हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड H1 NMR सिग्नल्स। तो किसी भी मॉलिक्यूल के जो H1 NMR सिग्नल्स होते हैं डिपेंड करते हैं कि उस मॉलिक्यूल में कितने टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स हैं। जितने ही टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो मॉलिक्यूल उतने ही H1 NMR सिग्नल्स बताता है। तो ये टाइप का क्वेश्चन हमेशा CSIR नेट, स्टेट लेवल एग्ज़ाम और PG लेवल पर पूछा जाता है और काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया शेयर करूँगा जिसकी मदद से आप किसी भी मॉलिक्यूल्स के टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स बता सकते हैं और उसकी हेल्प लेके आप H1 NMR सिग्नल्स बता सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दो CH2 ग्रुप दिखाई देंगे और जिससे अटैच है प्रोटॉन और दोनों ही सेम इन्वायरमेंट में है, तो आप इसे असाइन कर लीजिए ए। और यहाँ पर जो CH3 ग्रुप है अटैच्ड है ऑक्सीजन से, आप इसे असाइन कर लीजिए बी। इट मीन्स क्या, यहाँ पर आपको 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स दिखाई देंगे। 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, इट मीन्स यहाँ पर हमें 2 H1 NMR सिग्नल्स मिलते हैं इस मॉलिक्यूल्स के लिए। अब देखिए सेकेंड नंबर मॉलिक्यूल, यहाँ पर कार्बन अटैच्ड है OCH3। आप यहाँ पर इसे असाइन कर सकते हैं इसे असाइन कर सकते हैं ए। सिमिलरली कार्बन अटैच्ड ऑक्सीजन और उससे अटैच्ड है हाइड्रोजन, यहाँ पर आप इसे बी असाइन कर सकते हैं और इसे सी असाइन कर सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर आपको 3 टाइप्स के प्रोटॉन दिखाई देंगे और 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, इट मीन्स कि आपको यहाँ पर 3 H1 NMR सिग्नल मिलते हैं। अब देखिए मॉलिक्यूल नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पर आप असाइन कर लीजिए ए, इसे बी दे दीजिए, इसे सी, डी। आपको टोटल 4 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर मिलेंगे। 4 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, इट मीन्स आपको टोटल 4 H1 NMR सिग्नल यहाँ पर मिलते हैं। तो इस मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अगर आप इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करते हैं तो ये इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो इसे असाइन करते हैं। यहाँ पर आप इसे ए राइट कर लीजिए और इसे भी ए राइट कर लीजिए। दोनों का इन्वायरमेंट सेम है और इनसे जो अटैच्ड है CH3 ग्रुप और उसके प्रोटॉन भी सेम केमिकल इन्वायरमेंट में है, इसलिए हम यहाँ पर बी और यहाँ पर बी राइट कर सकते हैं। तो टोटल 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन दिखाई देते हैं। 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, इट मीन्स आपको यहाँ पर 2 H1 NMR सिग्नल्स दिखाई देंगे। तो ये मॉलिक्यूल देखोगे तो ये भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और इसमें से अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करते हो तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा और दोनों ही साइड के जो कार्बन के प्रोटॉन हैं वो सेम सिग्नल बताते हैं। तो इसे असाइन करते हैं। यहाँ पर आप ए राइट कर लीजिए और सेम, ये भी सेम इन्वायरमेंट के प्रोटॉन हैं तो वो सेम सिग्नल बताएंगे। इसी tariके से आप इसे बी और यहाँ पर बी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल 2 टाइप्स के प्रोटॉन दिखाई देंगे। 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, इट मीन्स कि आपको इस मॉलिक्यूल में 2 H1 NMR सिग्नल मिलते हैं। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल नंबर 6 की। तो जो एक बेसिक आइडिया की मैं बात कर रहा था कि आप किस तरीके से एक आइडिया यूज़ करके किसी भी मॉलिक्यूल को असाइन करके उसके सिग्नल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप किसे असाइन करते हो तो आपको उसका राइट साइड और लेफ़्ट साइड देखना होगा, जिसकी मदद से आप इजीली किसी भी मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स पता कर सकते हैं और नंबर ऑफ़ H1 NMR सिग्नल भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं राइट करूँगा ए। अब मैं इसका लेफ़्ट साइड देखता हूँ और इसका राइट साइड देखता हूँ, दोनों ही साइड डिफरेंट हैं। इट मीन्स क्या, इस साइड के प्रोटॉन मुझे डिफरेंट इन्वायरमेंट में दिखाई दे रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ सी और डी। अब यहाँ पर टोटल 4 टाइप्स के प्रोटॉन हैं इस मॉलिक्यूल्स में। 4 टाइप ऑफ प्रोटॉन, इट मीन्स यहाँ पर टोटल 4 सिग्नल हमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने आइडिया की बात किया कि आपको लेफ़्ट और राइट साइड देखना है, उस तरीके से आप इसे असाइन करते हुए कंटिन्यू जा सकते हैं। अब इस मॉलिक्यूल को देखोगे तो यहाँ पर हम इसे ए असाइन कर लेते हैं और इसका मैं राइट और लेफ़्ट साइड देखता हूँ। तो इस साइड का मैं देखूँगा तो वो सेम इन्वायरमेंट में है, इट मीन्स यहाँ पर भी मुझे सेम सिग्नल दिखाई देगा। और ए से जो अटैच्ड कार्बन है उसके प्रोटॉन का जो इन्वायरमेंट है दैट इज़ बी और ये भी सेम बताएगा बी। इट मीन्स कि यहाँ पर आपको टोटल 2 टाइप के प्रोटॉन देखने को मिलते हैं। 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन। उसी तरीके से हमें यहाँ 2 H1 NMR
सिग्नल देखने को मिलेंगे। इसमें से अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करते हैं तो ये इक्वली डिवाइड होता है। उसी तरीके से जो दोनों ही इक्वल पार्ट सेम सिग्नल यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब इस मॉलिक्यूल को देखोगे तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है। तो मैंने जो आइडिया आपको बताया कि आप जिस कार्बन को पहले असाइन करते हैं आप उसका राइट साइड और लेफ़्ट साइड देखिए। सपोज़ कर लीजिए कि मैं यहाँ से असाइन करता हूँ ए, अब मैं इसका लेफ़्ट साइड देखता हूँ और इसका राइट साइड देखता हूँ तो दोनों ही डिफरेंट साइड है। इट मीन्स ये जो इन्वायरमेंट है प्रोटॉन का ये डिफरेंट है, तो ये बी हो गया। उसी तरीके से ये सी और डी, इस तरीके से मैं कंटिन्यू करते हुए आया हूँ। तो इस मॉलिक्यूल में टोटल 4 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स हैं। 4 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, इट मीन्स यहाँ पर आपको टोटल 4 H1 NMR सिग्नल देखने को मिलेंगे। इस मॉलिक्यूल को देखते हैं। इस मॉलिक्यूल को मैं पहले यहाँ असाइन कर देता हूँ ए, और इसका लेफ़्ट और राइट साइड देखता हूँ तो दोनों ही सेम साइड मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये हो गया बी और ये हो गया बी। अब आप देखिए यहाँ पर ये जो CH2 ग्रुप है ए से अटैच्ड है, उसी तरीके से ये भी CH2 ग्रुप ए से अटैच्ड है। इट मीन्स ये भी सेम सिग्नल सेम केमिकल इन्वायरमेंट में है। तो यहाँ पर मैं राइट कर लेता हूँ बी। अब आप ये साइड देखोगे तो दोनों ही साइड आपको सेम दिखाई देंगे। इट मीन्स ये भी हो गया ए, और जो ए से अटैच्ड CH2 ग्रुप है उसके प्रोटॉन भी सेम इन्वायरमेंट में है। तो यहाँ पर मैं राइट कर लेता हूँ बी, यहाँ पर बी राइट कर लेता हूँ, और ए से अटैच्ड है सेम ये CH2 ग्रुप, इट मीन्स ये भी सेम सिग्नल बताएगा। सो इस मॉलिक्यूल में टोटल 2 टाइप्स के प्रोटॉन्स हैं। 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, इट मीन्स यहाँ पर हमें 2 सिग्नल्स देखने को मिलते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन से अटैच्ड है ये CH2 ग्रुप। तो सबसे पहले मैं इसे असाइन करता हूँ ए, और इस साइड अगर मैं देखूंगा तो मुझे सेम इन्वायरमेंट के प्रोटॉन दिखाई देंगे। इसी तरीके से इसे भी मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ ए। तो जो नाइट्रोजन से अटैच्ड है CH2 ग्रुप, यहाँ पर भी CH2 ग्रुप और ये भी CH2 ग्रुप सेम केमिकल इन्वायरमेंट में है। इसी तरीके से ये भी एक ही सिग्नल बताएगा। तो यहाँ मैं राइट कर सकता हूँ ए। अब यहाँ पर आप देखिए नाइट्रोजन से फिर से अटैच्ड है CH2 ग्रुप, तो ये भी सेम ही सिग्नल बताएंगे। तो यहाँ पर भी ए और ए। सो इट मीन्स कि ये मॉलिक्यूल में आपको सिर्फ एक ही टाइप के प्रोटॉन देखने को मिलते हैं। वन टाइप ऑफ प्रोटॉन, इट मीन्स कि यहाँ पर आपको एक सिग्नल ही मिलता है। तो इस दोनों मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। तो ये स्लाइटली टिपिकल एग्जांपल है और थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं सिग्नल्स प्रेडिक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले ये मॉलिक्यूल देखिए, अगर एक बेसिक आइडिया फॉलो किया जाए तो ये दोनों प्रोटॉन सेम सिग्नल बताना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये दोनों ही प्रोटॉन डिफरेंट सिग्नल बताते हैं। तो ऐसा होता इसलिए है कि अगर आप ये प्रोटॉन देखते हो तो वो इस प्रोटॉन के साथ पैरेलल है। इट मीन्स इसका जो केमिकल इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, और ये जो प्रोटॉन है वो इस ग्रुप के साथ पैरेलल है। इट मीन्स इसका भी एक केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट है। तो दोनों ही प्रोटॉन का जो केमिकल इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर आपको 2 डिफरेंट सिग्नल देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ असाइन कर लेता हूँ ए और यहाँ कर लेता हूँ बी। अब इस प्रोटॉन का तो केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट ही है, इसलिए यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन इस मॉलिक्यूल में आपको देखने को मिलते हैं। 4 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, इट मीन्स आपको 4 सिग्नल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इस मॉलिक्यूल की। तो सिमिलरली यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है इस ग्रुप के साथ पैरेलल है, तो हम यहाँ इसे ए असाइन कर लेते हैं, और ये जो प्रोटॉन है वो इस प्रोटॉन के साथ पैरेलल है। तो दोनों ही प्रोटॉन का जो केमिकल इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों ही प्रोटॉन 2 डिफरेंट सिग्नल्स बताते हैं H1 NMR स्पेक्ट्रा में। तो ये हो गया बी और ये हो गया सी, ये हो गया डी। उसी तरीके से अगर हम इस पार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें टोटल 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स हैं, और इसके लिए हमें टोटल 4 सिग्नल मिलेंगे। अब बात करते हैं इन प्रोटॉन्स की। तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं, दोनों ही सेम सिग्नल बताएंगे। तो यहाँ पर आप राइट कर लीजिए ई, यहाँ पर ई, ये एफ और जी। तो टोटल सिग्नल आपके होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर आपको इस मॉलिक्यूल के लिए 7 सिग्नल्स देखने के लिए मिलते हैं।
अब बात करेंगे इस मॉलिक्यूल की, दैट इज़ अ साइक्लोहेक्सेन। तो ये भी एक टिपिकल टाइप का एक एग्जांपल है और काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है एनएमआर सिग्नल प्रेडिक्ट करने के लिए। तो एक बेसिक आइडिया की बात की जाए तो ये सारे ही प्रोटॉन सेम केमिकल इन्वायरमेंट में आपको दिखाई दे रहे होंगे। इट मीन्स कि ये एक ही सिग्नल बताना चाहिए, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है इस स्टेबल फॉर्म में, दैट इज़ अ चेयर फॉर्म। और इस चेयर फॉर्म के प्रोटॉन को अगर आप ऑब्जर्व करते हो केयरफुली तो आपको 2 टाइप्स के प्रोटॉन देखने के लिए मिलते हैं, एक है एक्सियल और एक है इक्वेटोरियल। 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, इट मीन्स क्या ये मॉलिक्यूल 2 डिफरेंट सिग्नल बताएगा। और ये मॉलिक्यूल इंटर कन्वर्टेबल होता है इस फॉर्म के साथ, और इसका जो स्पीड है, फ्लिपिंग स्पीड, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इट मीन्स दैट अगर ये मॉलिक्यूल का मैं H1NMR स्पेक्ट्रा एनालाइज करता हूँ एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे ये 1 सेकेंड में इंटर कन्वर्टेबल है 1000 टाइम। इट मीन्स क्या बहुत क्विकली इंटरचेंज होने की वजह से दोनों ही प्रोटॉन सिर्फ एक ही सिग्नल बताते हैं। तो अगर मैं ये मॉलिक्यूल का एट रूम टेम्परेचर या मोर देन रूम टेम्परेचर पर अगर इसका स्पेक्ट्रा लेता हूँ तो ये सिर्फ एक ही सिग्नल बताता है। लेकिन सेम मॉलिक्यूल का अगर मैं स्पेक्ट्रा लेता हूँ एट लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो इनका जो फ्लिपिंग है ये स्पीड काफ़ी स्लो हो जाता है। इस वजह से ये दोनों ही प्रोटॉन 2 सिग्नल्स बताते हैं। सो एट लो टेम्परेचर ये मॉलिक्यूल बताता है 2 सिग्नल्स, और एट रूम टेम्परेचर और मोर देन रूम टेम्परेचर ये बताता है 1 सिग्नल। तो ये आप ज़रूर याद रखें। तो इन मॉलिक्यूल के सिग्नल देखते हैं। तो पहला है थायोफिन। तो ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, जैसे ही आप प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें से पास करते हो तो इक्वली आपको डिवाइडेड स्ट्रक्चर मिलेगा। हम असाइन कर देते हैं यहाँ पर ए, और ये भी जो प्रोटॉन है वो भी सेम टाइप के हैं। उसी तरीके से ये अटैच्ड है यहाँ इस कार्बन पे, और ये कार्बन सल्फर पर अटैच्ड है। इट मीन्स कि इन प्रोटॉन का भी इन्वायरमेंट डिफरेंट है, तो इसे दे देते हैं बी। इट मीन्स इस मॉलिक्यूल में 2 टाइप्स के प्रोटॉन हैं, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन, 2 सिग्नल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अब ये मॉलिक्यूल देखिए, तो जैसे कि मैंने आपको एक आइडिया शेयर किया है कि जैसे ही आप किसी सिग्नल को असाइन करते हो आप उसे राइट और लेफ़्ट में ज़रूर देखिए। तो सपोज़ कर लीजिए मैंने यहाँ इसे ए असाइन कर दिया, इसके लेफ़्ट में और इसके राइट में दोनों ही इन्वायरमेंट डिफरेंट है। इट मीन्स क्या, इस प्रोटॉन का जो इन्वायरमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ आप बी दे दीजिए और इसे ही फॉलो करते हुए आप कंटिन्यू जाइए ए बी सी। इट मीन्स क्या, इस मॉलिक्यूल में 3 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन हैं। तो आपको 3 डिफरेंट सिग्नल यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस मॉलिक्यूल में। तो ये मॉलिक्यूल देखते हैं। तो ये मॉलिक्यूल में दोनों ही साइड CH3 ग्रुप है, सेम पोजीशन पे। इट मीन्स हम इसे असाइन कर देते हैं ए। सिमिलरली ये प्रोटॉन को हम असाइन कर देते हैं बी एग्जैक्टली इन सेम वे बी। आप इसमें से अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करते हैं तो आपको इक्वली जब डिवाइडेड पार्ट मिल रहे हैं, तो जो सिग्नल इस पार्ट में आपको मिलते हैं सेम सिग्नल आपको यहाँ पर भी दिखाई देते हैं। तो इस मॉलिक्यूल में 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन है, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन। इट मीन्स क्या, ये मॉलिक्यूल आपको 2 डिफरेंट सिग्नल आपको बताएगा। इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं असाइन कर देता हूँ ए, दैट इज़ ए। सिमिलरली इसे कंटिन्यू करता हूँ तो इस साइड आप देखोगे तो ये दोनों ही साइड सेम है, दैट इज़ अ बी और दैट इज़ अ सी एंड दैट इज़ अ सी। और आप इसमें से अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पास करते हो आपको इक्वली डिवाइडेड स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो इस पार्ट के जो सिग्नल है सेम सिग्नल आपको इस पार्ट के लिए भी देखने के लिए मिलेंगे। तो 3 टाइप्स ऑफ यहाँ पर प्रोटॉन्स है। इट मीन्स आपको 3 सिग्नल बताएगा ये मॉलिक्यूल।